पूज्य वादी वेताल शांति सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा रचित जीव विचार ग्रंथ के ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। पृथ्वी का अपकाय जीवों की बातें हमने कल की थी। आज छठी गाथा के अंदर देवकाय के जीवों का स्वरूप पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा हमें बता रहे हैं। देवकाय का अर्थ होता है अग्नि के जीव। छठी गाथा रही हुई है, इंगाल जाल मुम्मुर उक्का सणी कणग विज्जुमाइया अग्नि जियाणम भेया नायब्बा न्यून बुद्धिये। यानी अग्नि के कौन कौन से जीव है, अग्नि की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, और इस चीज को अंतिम कड़ी के अंदर शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही कि नायब्बा न्यून बुद्धिये। इन सब जीवों के स्वरूप को निपुण बुद्धि से जानना चाहिए। निपुण बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि की तीक्ष्णता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्रंथकार महर्षि है, वो एक अक्षर भी कारण के बिना अधिक लिखते नहीं। पृथ्वी का अपकाय से भी अधिक वेदना भुगतने वाले यदि कोई जीव है तो वो देवकाय के जीव है। सतत सतत वो जीव जलते ही रहते हैं। पृथ्वी काय और अपकाय जीवों को भी वेदना, हालांकि उनको भी भयंकर है, लेकिन उनसे भी अधिक वेदना यदि कोई जीव भुगतते हैं तो वो वेदना अग्निकाय के, देवकाय के जीव भुगतते हैं। और दूसरी एक विषमता उसकी ये है कि अन्य जीवों को भी दुख भुगतने के अंदर, वेदना के अंदर निमित्त भूत भी वो बनते। पृथ्वी काय, अपकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, वो सब तो स्वयं दुख भुगतते, लेकिन वो की पीड़ा का कारण लगभग वो बहुत कम हमें बनते। लेकिन देवकाय जो है स्वयं वेदना भुगतते हैं और दूसरे जीवों की वेदना का कारण भी वो जीव बनते। कहीं पर आग लग गई, यानी आग लगने के साथ में करोड़ों की संख्या में जीवों को वो खत्म कर देंगे। स्वयं तो जल ही रहे हैं, लेकिन अन्य को भी जलाने का काम ये देवकाय के जीव करते हैं। कहा जाता है कि माचिस की एक छोटी सी तिल्ली होती है, इसलिए शास्त्रकार भगवंत हमें कह रहे हैं कि इन का स्वरूप जो है बहुत ही गंभीरता से हमें सीखना है, समझना है। अग्निकाय के जीवों का स्वरूप जानकर, उनके ऊपर करुणा लाकर, उनकी विराधना के अंदर हम निमित्त भूत नहीं बने, और उसके लिए पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए।
यानी देवकाय के जो जीवों का स्वरूप है वो एकदम सूक्ष्म बुद्धि से समझना है। जैसे कोई गर्भ श्रीमंत व्यक्ति होता है, लोक में चारों ओर उसकी प्रसिद्धि रही हुई है, और वैसे व्यक्ति की परिस्थिति कुछ विषम होती है और उसको भिख मांगने की नौबत आती है, मांगने पर भी कोई उसे भिख देता नहीं है, उल्टा उसको तिरस्कार कर कर उसको निकाल देता है, और वैसे समय के अंदर उनके प्रति किस प्रकार की करुणा भावना प्रकट होती है, बस उसी प्रकार की परिस्थिति वर्तमान के अंदर अग्निकाय की जीव की रही हुई। उनको जलते रहना है, महासंताप पीड़ा भुगतते रहना है, दूसरों की पीड़ा के अंदर निमित्त भूत बनते रहना है। इसलिए अग्निकाय से दूसरे जीवों को कोई लाभ होता ही नहीं है। अग्निकाय के द्वारा लगभग सब जीवों को कुछ न कुछ नुकसान ही होता है। चंड कौशिक की आत्मा पूर्व के भाव में साधु थे, अन्य साधु के ऊपर क्रोध आया, उन साधु को मारने के लिए दौड़े, स्वयं ही इस प्रकार से यानी खंबे के साथ टकराए और क्रोध के भावों में मरकर चंड कौशिक सर्प के रूप में उत्पन्न होते। क्रोध जो था वो इतनी भारी मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता गया कि अब क्रोध वो जहर के स्वरूप में बन गया। उसकी दृष्टि के अंदर परिवर्तन प्राप्त हो गया। जहां जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां वहां पर अग्नि के जैसे सबको जलाकर भस्मीभूत कर देते। वीर परमात्मा को उसके ऊपर करुणा आई, उसको प्रतिबोध करने के लिए प्रभु ने बुझ बुझ कहा, और ये अमृतवाणी सुनकर उसने अपनी जहरीली जो दृष्टि थी उस दृष्टि को उसने चेंज कर दिया। अब उसके पास में किसी भी प्रकार की विराधना का भाव नहीं। अब वो जीव करुणा में प्रवेश कर दिया है। प्रभु की समता के बल से उसमें विवेक प्रकट हुआ। अपना मुंह जो था वो जमीन के अंदर डाल दिया, दूसरों को देखना ही बंद किया। अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार के उपसर्ग वो सहन करते करते आखिर में वो 8वें देवलोक के अंदर गया। यानी कहने का मतलब है कि परमात्मा के जैसे हमें भी अग्निकाय के जीवों को जलते हुए देखकर उसके प्रति करुणा भावना लानी। जैसे चंड कौशिक क्रोध की आग में जल रहा था और जलते हुए चंड कौशिक के ऊपर प्रभु ने करुणा दृष्टि कर कर उसको 8वें देवलोक तक पहुंचा दिया। बस हमें भी देवकाय के जीवों को जलते देखकर उनके प्रति करुणा भावना लानी, और इस प्रकार से अग्निकाय के जीव जो होते वो स्थावर नाम कर्म के उदय से अग्नि रूपी काया उनको प्राप्त हुई है। काले कोयले के स्वरूप में रहे हुए अग्नि के संसर्ग से वो अंगारे के स्वरूप में एकदम लाल बन जाते। जो अग्नि अनेकों को जलाने के अंदर सक्षम रही हुई है, और ऐसी अग्निकाय की विराधना जो होती है वो अग्निकाय अकेली जलती नहीं है, लेकिन साथ साथ में
अन्य भी 5 कायों की विराधना वो करवाने वाली बनती, यानी 6 के 6 काय की विराधना होती। जैसे एक कप चाय बनानी है, उस चाय के अंदर सबसे पहले पानी डालना होगा, आपका एक जीवों की विराधना, चाय पत्ती डालेंगे, वनस्पति काय के जीवों की विराधना, अग्नि को प्रगटाएंगे, वहां पर वायु रही हुई रहेगी, अग्नि जमीन के ऊपर होता है इसलिए पृथ्वी काय भी, और पानी वो तो वायु की योनि है। अग्नि में उड़ते उड़ते अनेक त्रस्त जीव भी आकर वहां पर गिरते हैं, और इस प्रकार से 6 के 6 प्रकार के काय की विराधना एक चाय बनाते समय होती। कई बार हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है, रिसेप्शन आदि में जाते तो बड़े ही चाव से वहां पर भोजन करते हैं, लेकिन वो भोजन किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है, और उसका जो विकृत स्वरूप हम देखें तो वहां पर आनंद नहीं लेकिन दुख होगा। कई बार तो खुले में भोजन होता है, पूरे टोप के टोप खुले पड़े हुए रहते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें रहती है, मच्छर आते हैं, मच्छर आकर उस टोप के अंदर गिरते हैं, और फिर हम खाते हुए बोलते नहीं आज तो बहुत टेस्टी बना है। कितने जीवों की यानी विराधना उस समय के अंदर होती, यानी एक चाय जैसी सामान्य चीज बनानी है, उसमें भी 6 काय की विराधना रही। अग्निकाय जो जीव है उनके अनेक प्रकार बताए, इंगाल, जाल, मुम्मुर, उक्कासनी, कणग, बिज्जू, माइया, ये सब अग्नि के भेद बताए। सबसे पहले इंगार यानी अंगारा, कोयले के आदि कोयला आदि के द्वारा प्रकट की हुई आग, वो अंगारा कहा जाता है। फिर ज्वाला, अग्नि की जो ज्वालाएं निकलती है, आग लगती है, आग लगने के बाद में जंगल के अंदर जब आग लगती है तो बड़ी बड़ी उसकी ज्वालाएं निकलती है, और उसको ज्वाला कहते हैं। उसके बाद में आग ठंडी हो गई, कोयला रहे कि अंगार रहे, और वो ठंडे होने के बाद में वो राख के स्वरूप में दिख रहे, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा हिलाते तो अग्नि के कण उसके अंदर से प्रकट होते हैं, और उसको मुम्मुर कहते हैं। उसके बाद में उल्कापात होता है, आकाश के अंदर अग्नि के पट्टे के स्वरूप में विविध आकार वाली रेखाएं जब कभी कभार दिखती है तो उसको उल्का बोलते हैं। फिर उसके बाद में अश्वि यानी अग्नि के तणखे होते हैं, आकाश में से उसके जो तणखे निकलते हैं। कभी कभार आग जो के अंदर तो चूल्हा होता था, उसके अंदर लकड़ियां डाली जाती थी, हवा लगाई जाती थी पाइप के द्वारा, और जब हवा लगाते थे तब क्या होते थे, उसमें फिर तड़के निकलते थे, वो भी अग्नि के स्वरूप में है। उसके बाद में कणिया यानी आकाश में से कटबार खरके गिरते हुए जो तारे, होते हुए तारे, काय के भेद के स्वरूप। कई बार आकाश के बिजली जो दिखाई देती, आकाश के अंदर वर्षा बारिश के दिनों के आवाज के सहित परस्पर बादल जब टकराते हैं और उसके घर्षण के माध्यम से जो बिजली प्रकट होती है, वो भी देवकाय के स्वरूप में है। और सतत पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, तो वहां से भी
प्रकार से अनेक प्रकार जो अग्निकाय के रहे हुए हैं। अग्नि जो है वो